करता था मंदिर। मंदिर ही भूखों को खाना देगा, मंदिर ही फ्री में एजुकेशन देगा, मंदिर ही फ्री में आपकी चिकित्सा करेगा। जिसके पास घर बार नहीं है, मंदिर उसको कुटिया बनाकर वहीं आसरा देगा। यही तो था मंदिर। और आज तुमने सारे मंदिरों को अपने अंदर लेकर हमारे लड्डुओं में गाय का मांस मिला दिया है पार्थ। अगर इस चीज का उत्तर मिल गया हो तो आए कहां से थे? अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो सऊदी अरेबिया में झांट कुछ तुम बना नहीं पाए। झांट का अर्थ समझे, झांट का अर्थ होता है छोटी चीजें। एक मामूली सी मस्जिद तक आप बना नहीं पाए वहां पर, और यहां आके आप कहते हो कि आपने भारतवर्ष जो पहले से सोने की चिड़िया था, रे मूर्खो, आपने तो आकर हमें लूटा है। किसने कहा कि आपने आके भारत को सशक्त किया? आपने भारत को लूटा, सारी संपत्ति को यहां से लूट के तजाकिस्तान ले गए। ननियाल है ना तुम्हारा बाबर का। अब बाबर का बाप मंगोल, माँ उज़्बेकी। अरे तुम्हें खुद अपने माँ बाप का पता नहीं। हुमायूं शादी के 2 साल बाद पैदा हो रहा है, बाप कहीं घूम रहा है, और शादी ना कहें उसे निकाह कहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इस मजहब के अंदर, और इसे धर्म भी ना कहे, वो आपकी अज्ञानता होगी। अकबर के समय पे भी हुमायूं पीट के भगा दिया था यहाँ से, तो उसके पश्चात बाद में अकबर पैदा हुए। बिल्कुल ऐसे ही अतीक अहमद जो गैंगस्टर मारे गए, 1.5 साल बाद अब एक छोटा अतीक पैदा हो रहा है, जो शैश्ता जी कह रही हैं अल्लाह की देन है। तो मुगलों का महिमा मंडन लिबरल्स करेंगे। अब कहा तो ये भी जाता है कि देयर आर सर्टेन रूमर्स एंड कंस्पिरेसीज बट वी आर गोना कॉल इट फैक्ट्स, कि आपके प्रिय नेहरू भी मुसलमान थे। हाँ, आपकी इंदिरा देवी गाय का मांस खाती थी, नेहरू जी बीफ खाते थे। इसके वर्णन आपको मिल जाएंगे हमारे करमपिता राजीव दीक्षित जी की वाणी प्रूफ के साथ, और इन्हीं के जो पीए थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज में। तो किन मुसलमानों का महिमा मंडन कर रहे हो मूर्खों? लुटेरों का। टीपू सुल्तान ने बगदाद के खलीफा को लिखा कि आओ और भारत पे कब्जा करो, इन काफिरों को कन्वर्ट करो। उस नीच ने जो किया वो तुम्हारे लिए वली बन गया। औरंगजेब तुम्हारा वली बन गया, ये तुम्हारे ख्वाजा हैं, ये तो हम तुम्हारे सब कुछ हैं। इतना महिमा मंडन बस करो, हिस्ट्री दोबारा बदली जाएगी। सही हिस्ट्री लिखने के लिए टीम का गठन हो गया है फादर। अब आपको वास्तविक सत्य जो हिस्ट्री का है वो बताया जाएगा। अरे बच्चे ये समझो, इसके प्रूफ हैं। हर एक मुगल बादशाह, खास तौर पे अकबर, इसके पास जो रखेल होती थी इनकी, रखेल, रखेल का मतलब वैश्या, जिसके साथ वो संभोग करते हैं, याशी करते हैं। हरामी तो थे ही। हरामी मतलब हुरामी, हूर से पैदा होने वाले, ये होता है हरामी का अर्थ। हरामी का अर्थ है जो हूर से पैदा हुआ हो। तो एक जो आपकी रखेल है वो ऐसे ही किसी जीबी रोड के कमरों में नहीं, महल में रहती थी। उसका एक महल होगा, उसके पीछे 10 उसके नौकर होंगे, उसका खर्चा होगा। इन सारी चीजों का अगर आप जोड़ के हिसाब लगाएं, ऐसी कई 100 रखेलों का खर्चा उठाया जा रहा है। इकोनॉमी कौन सी बनाई जा रही है? सिर्फ लूटा जा रहा था। व्यापार कौन सा किया जा रहा था? वो तो हमारे लोग कर रहे थे। उन्होंने इकोनॉमी कैसे बनाई? जिजिया लेके। तो अगर आपको लगता है कि गरीब मासूम किसानों पे जिजिया लगा के, धार्मिक टैक्स लगा के कि तुम हिंदू हो, कन्वर्ट होगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 2 अशरफी मिलेगी, अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा,